नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर कुर्सी की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की कुर्सी पर संकट गहराता दिख रहा है और पार्टी हाईकमान अब डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज कर दी है और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सिद्धरामैया ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और चर्चा है कि वो कल इस्तीफा दे सकते हैं। शुक्रवार को विधायक दल की बैठक की भी चर्चा है, जिसमें डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लग सकती है। तो क्या वाकई में सिद्धरामैया इतनी आसानी से इस्तीफा देंगे? क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक में, बताएंगे आपको। साथ ही केरल की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां ईडी एक्शन को लेकर बवाल देखने को मिला है। दरअसल ईडी की टीम सुबह सुबह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के ठिकानों पर धावा बोलने पहुंची। तिरुवनंतपुरम से लेकर कन्नूर तक हुई इस अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब कन्नूर में छापेमारी का विरोध करते हुए विजयन के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों को घेर लिया। भीड़ इतनी उग्र थी कि जांच अधिकारियों की गाड़ियों पर जमकर पथराव भी किया गया। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक की राजनीति में? क्या वाकई में सिद्धरामैया कुर्सी छोड़ने को लेकर हामी भर चुके हैं? देखिए, आज की जो रात है वो कयामत की रात है। सिद्धरामैया बहुत घाट घाट के पानी पिए हुए खिलाड़ी है। इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति सीधे उलट जाए कि 2.5 साल का कोई करार हुआ नहीं था, और डीके शिवकुमार लगातार प्रेशर देते वो कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने भी धमकी दे दी कि अब बता दो, ये तो आखिरी मौका है। तो दिल्ली में जो तय हुआ है उसको समझ लीजिए। दिल्ली में यह तय हुआ कि सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे। 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें 2 जो है, एक खड़गे के बेटे और एक सिद्धरामैया के बेटे भी होंगे, और 2 होंगे, कोई सतीश जारकिहोली और पॉल, बनाया जाएगा ये। अब दिल्ली में तो तय हो गया, लेकिन राहुल गांधी ने, जो जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी ने इस्तीफा के लिए नहीं बोला। इस बात को समझिए। आधे घंटे तक राहुल गांधी और सिद्धरामैया के बीच बातचीत हुई, और उस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भाई, आप सबसे बड़े ओबीसी लीडर हैं, पार्टी को ये करना है, वो कर, सारी बातें कह दी। इस्तीफा के लिए नहीं कहा। इस्तीफा के लिए कहा खड़गे ने कि आप कल जाइए, इस्तीफा दीजिए। नई सरकार, यही जो है, राहुल गांधी और आला कमान जो है, यही इन लोगों ने फैसला किया। तो वो उठ के आ गए। अब मालूम चल रहा है कि डेट भी ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया, लेकिन आज दिन भर वहां पत्रकारों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग देख रहे हैं कौन, तो शीशा काला करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनके घर जो है लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर सारा कुछ डिसीजन हो चुका, उसमें कोई डिले नहीं है, ही शुड हैव कम आउट एंड सेड कि हाँ, पार्टी का फैसला हो गया है और हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। कल 10 बजे जो है, ब्रेकफास्ट के बाद हम जाकर के कर देंगे। उसके बाद ये जो हॉबनॉबिंग हो रही है, ये कल के लिए, और जो मैं कह रहा हूं कि रात भर वो अपने समर्थकों से मिलेंगे और वो किसी अलग स्ट्रेटजी पे बिल्कुल काम करने में लगे। बिल्कुल, क्योंकि कल इंदिरा भवन में लंबी बैठक चली, उसके बाद उन्होंने जो वक्त लिया, और आज सुबह से ही लगातार मंथन चल रहा है, कल भी मीटिंग होनी है। ऐसे में आज की रात तो नो डाउट बहुत भारी है। क्या रात भर में कोई बड़ा खेल ना हो जाए कर्नाटक में? देखिए, अगर सिद्धरामैया, जो कि इंदिरा भवन में इतनी लंबी मीटिंग के बाद उनको कहा जाता है कि नहीं, आपको इस्तीफा देना है, उसके बाद जब डीके शिवकुमार की बात आती है कि डीके शिवकुमार चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, उनके नाम पर मुहर लग गई है। अगर ऐसी स्थितियों में डीके शिवकुमार की एक खबर भी नहीं आई कि उन्होंने अपने समर्थकों से, विधायकों से, मंत्रियों से या किसी और से मीटिंग की है, क्योंकि उनको लगा अब तो हम जंग जीत गए हैं,
इसलिए हमें शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। हमें अपने समर्थक विधायकों को, मंत्रियों को या फिर आगे जो कैबिनेट बनाएंगे एक्सपेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व हमारे साथ है। लेकिन सिद्धारमैया ने क्या किया? अगर सिद्धारमैया को पूरी तरह से इनकी बात माननी होती या मंजूर कर लिए होते तो उनको आगे की मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी। वो सीधे एक मीटिंग विधायक दल की बुलाते और उसके बाद कहते कि नहीं, आला कमान का फैसला है, इसीलिए अब हम रिजिग्नेशन देने जा रहे हैं, मेरी जगह डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या जिसके नाम का प्रस्ताव होता। लेकिन पूरी प्रक्रिया में सारा का सारा कंफ्यूजन भरा हुआ है। जैसे ही कल मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जब इनको मौका मिला तो इन्होंने अपनी अलग मीटिंग की। सिद्धारमैया अपने समर्थक विधायकों के साथ वर्चुअली जुड़े, उसके बाद जो मंत्री यहां पर आए थे उनके साथ मीटिंग की और फिर उसके बाद समय की मांग भी की कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा समय और चाहिए, अभी राज्यसभा का चुनाव होना है। जैसे पहले वो बात करते रहे कि नहीं, अभी हमें एक रिकॉर्ड कायम करना है, उसके लिए कुछ समय चाहिए था। फिर उन्होंने कहा नहीं, अभी सेशन चल रहा है वहां असेंबली का, इसलिए समय चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। तो जिस तरीके की समय की मांग कर रहे थे कि अब कम से कम 2 साल और समय बचा है, तो कुछ न कुछ ऐसे पेंच भिड़ाएं जिसके कारण हमें 2 साल का समय मिल जाए। उसके बाद अगला जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, यानी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है। अगर डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पिछली बार हमने खुद से चुनाव जितवाया था तो आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, आप जितवा लो, हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। तो इन सब पर चर्चा हो रही है। और उसके बाद आज की रात जो सिद्धारमैया बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि कल गवर्नर से अगर मुलाकात करेंगे तो उन्हें भी पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह से मुलाकात करें। अगर मुलाकात करेंगे और उसके बाद इस्तीफा देते हैं और कहते नहीं हम केयर टेकर से हम नहीं बनेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। जब तक आप विधायक दल की बैठक बुलाओगे, चीफ मिनिस्टर का चुनाव करोगे, शपथ ग्रहण की तैयारी करोगे, उस समय तक तो राष्ट्रपति शासन होगा। और उसके बाद कौन जानता है कि उसी बीच में भी सिद्धारमैया के अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग गुट बनाए, नई पार्टी बनाए, सरकार बनाने की कवायद शुरू करें। क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो ऐसा ही रहा है, पार्टी भी छोड़े हैं, जेडीएस से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपनी पार्टी बनाने के साथ उन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। मतलब आज की रात भारी है, कुछ भी बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। सर, बात केरल की करें तो ईडी का एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल में देखने को मिली थी वैसी ही तस्वीरें केरल से आए ईडी अधिकारियों का विरोध क्यों? आखिर विरोध नहीं हुआ है भाई, वॉयलेंस हुआ है। उनको घायल किया गया है, उसके कार को तोड़ा गया है, मारपीट हुई है। ये ममता बनर्जी का वायरस है, जो बार बार हम लोग कहते हैं कि 2 तरह का डेडली वायरस है हिंदुस्तान की राजनीति में। एक केजरीवाल वायरस है और दूसरा ममता बनर्जी का वायरस है। और ये ममता बनर्जी का जो वायरस है वो केरल पहुंच गया और एक केजरीवाल चिल्ला रहा है, कह रहा है कि नहीं, ये तो ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ एजेंसीज है। भाई कल की बात है क्या? 2017 से ये मामला चल रहा है, 2017 से ये मामला चल रहा है। मामला क्या है? पिनराई विजयन की बेटी इस पूरे केंद्र में है। आपकी कोई आईटी कंपनी है और किसी माइनिंग कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप पैसे उठा रहे हो बिना कोई सेवा दिए हुए, तो ये क्या है? आप क्या माने आप देवी देवता बन गए हो कि चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है? जिस कंपनी को सरकार से काम मिल रहा है वो आपको चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा? तो कोई सफेद साड़ी और हवाई चप्पल का ढोंग रच करके अरबों खरबों लूट लो और कहो भाई ईमानदार है, तो एक्शन तो हो ही रहा है। और केस पहले से चल रहा था, कोई नई कहानी थोड़ी है। तो ईडी पूछताछ के लिए गई, आप मारपीट करना चालू कर दोगे। और वैसे ही वहां का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, ये कांग्रेस का भी नया बना, बोल रहा हमें मालूम नहीं है। अरे मालूम नहीं है, आपको बता करके आएगा? अजीब कहानी है। तो ये जो घटना घटी है ये ठीक वैसी ही घटना है जैसे ममता बनर्जी ईडी रेड के दौरान जाकर के फाइल छील रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इस तरह की घटना जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है और केंद्र सरकार को इसके ऊपर
बहुत ही कठोरतम तरीके से इसको डील करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से विरोध हुआ है उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस तरह का विरोध आखिर क्यों किया गया? देखिए, एक्शन होना चाहिए तो एक्शन कौन लेगी? अगर स्टेट गवर्नमेंट है, नई नई सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को पूरी फोर्स को उतार देना चाहिए। ये तो ईडी के अधिकारी सेंट्रल फोर्सेस के साथ गए, सीआईएसएफ के साथ गए, लेकिन वहां पर सरकार तो अब पिनराई विजयन की नहीं है, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, वीडी सतीशन हैं, तो उनको इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहे हैं और आगे भी प्रदर्शन होंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अब कांग्रेस भी फंसी हुई है, तुम किसके साथ हो? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो यही कह रही है कि देखो, वीडी सतीशन गए दिल्ली, प्रधानमंत्री से मुलाकात किए और अगले दिन पिनराई विजयन के घर पर छापेमारी हो गई। ये पूरा का पूरा मामला इन लोगों के नेक्सस का है, क्योंकि इनकी बेटी अगर एक कंसल्टेंसी फॉर्म बनाती है और उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कंसल्टेंट के तौर पर एक सरकारी पीएसयू कंपनी का, और उसके साथ किसी और माइनिंग की कंपनी जुड़ी रहती है और उसका स्टेक कितना है? 14% उसमें स्टेक होता है केरल के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, और उसके बावजूद आप कहते हो कि ये पैसा जा रहा था। 198 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा गया है कि आप जो दिखा रहे हो अपने अकाउंट में, उसमें 100 करोड़ से ज्यादा ये कैसे कैश में ट्रांजैक्शन दिखाया जा सकता है कि कैश में खर्च हो रही है? तो अभी ये मामला आगे बढ़ा है, ईडी ने मान लिया है कि इसमें वीना विजयन भी फंसी है, पिनराई विजयन भी है, और इनके दामाद मोहम्मद रियाज जो पूर्व मंत्री है, ये भी फंसा है। इन सब लोगों की गिरफ्तारी अब होगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कर्नाटक में अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो ये कांग्रेस के भीतर दबाव की राजनीति की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी, और अगर नहीं होता तो गुटबाजी और खुलकर सामने आ सकती है। यानी कांग्रेस किसी भी हालत में संकट मोचन वाली स्थिति में नहीं दिख रही है। तो वहीं केरल में ईडी का एक्शन शुरू होते ही बवाल भी काफी बढ़ गया है। तो आप इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।